आसान नहीं होता, बिना मेहनत के बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, जो लास्ट पार्ट मैंने कराया था उसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रिलेशनशिप कराई थी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के साथ, और जो दोनों पार्ट हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक 8 चैप्टर के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए पहले जाइए और उसको देख लीजिए। और आज की इस क्लास में हम करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं उनके कुछ एंगल्स पर क्या वैल्यू होगी। ठीक है, कुछ बेसिक एंगल मैंने यहाँ लिए हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो बच्चों, वैसे तो इनकी वैल्यूज आपके बुक में भी लिखी हुई है, आप उसको याद भी कर सकते हो, बट आज की इस क्लास में मैं आपको याद नहीं कराऊंगी, मैं आपको ट्रिक के साथ निकालनी सिखाऊंगी, ताकि आपके जब एग्जाम में आए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम रिटेन करने में ना लगाना पड़े। आप सीधा ट्रिक यूज करो और फटाफट उस वैल्यू को निकाल लो। तो देखिए हमारे पास ट्रिक क्या रहेगी, आपकी ट्रिक रहेगी लाला राम लाल चुप चुप रोए। मैंने कहा LRL 4 4 R, यानी ये 4 4 है काउंटिंग लेटर के। उसके बाद ये क्या ट्रिक है, लाला राम लाल चुप चुप रोए। 4 को मैंने क्या बोला, चुप चुप। आप इसको मेरे साथ 1-2 बार रिपीट करो, लाला राम लाल चुप चुप रोए, लाला राम लाल चुप चुप रोए। अब देखो बच्चों कैसे क्या करना है, वही जैसे आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में और लाल कक्का में ऊपर क्या लिखा था, साइन, कोस और टेन, और बच्चों नीचे क्या लिखा था, इनके उल्टे कोसिकेंट, सीकेंट और टेंजेंट। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब आपको साइन की वैल्यू निकालनी हो, साइन कुछ भी हो सकता है, साइन 0 डिग्री हो सकता है, साइन 30 डिग्री हो सकता है, साइन 40 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है या 90 हो सकता है। आप क्या करोगे बच्चा, ये जो L है और ये 4 है, इनको एक दूसरे से लिख दोगे L/4 और इसका कर दोगे अंडर द रूट। ठीक है, अब बात आपको ये आई होगी कि ये L यहाँ पर है क्या, तो देखिए L क्या है। अगर आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन पर चले जाए, 0 डिग्री पर चले जाए और देखे ये इसका राइट हैंड होता है और ये इस साइड इसका लेफ्ट हैंड होता है। आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिग्री में कोई एंगल है, आप कहोगे नहीं, 0 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 0 के लेफ्ट में क्या है बच्चों, कुछ नहीं, इसका मतलब वो 0 है। आप अब क्या कहोगे, 0/4 और इसका अंडर द रूट, और 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0 आएगा और उसका स्क्वायर रूट करेगा वह भी 0 आएगा। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। समझ आया, आगे देखते हैं। अगर आपको निकालना होता कि साइन 30 डिग्री निकालो, तब भी आप यही सेम ट्रिक यूज करते और ये लिखते रूट L/4। अब 30 डिग्री पर चले जाइए और उसके लेफ्ट में देखिए कितने डिग्री एंगल है। आपने कहा 30 डिग्री के लेफ्ट में एक ही एंगल दिया है 0 डिग्री, इसका मतलब कितने डिजिट हैं, 30 डिग्री के लेफ्ट में आप कहोगे 1, L की जगह आपने रखा 1 और अपॉन में 4 और बच्चों इसका अंडर द रूट। 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 आएगा, नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आएगा। तो आपके पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/2 आ गई। समझ आया कैसे कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, आपको निकालनी है साइन 45 डिग्री की वैल्यू, तो कैसे करोगे, फिर से साइन है तो यही रूट L/4। अब देखो 45 के लेफ्ट में कितने डिजिट है, 1 और 2 है ना, तो आप लिखोगे रूट और 2/4। अब सबसे पहले जो किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, कैसे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब आप कहोगे 1 का रूट तो 1 होता है बट 2 का कोई रूट नहीं होता, इसलिए क्या आ जाएगा, 1/√2। समझ आया, पहले हमने कैंसिल किया, 2 से 4 कैंसिल हो रहा था, फिर देखा जिसका स्क्वायर रूट हो रहा है तो कर दिया, नहीं हो रहा तो उसको रूट में रख दिया। तो आपके पास साइन 45 की वैल्यू क्या आई बच्चों, 1/√2। आगे अगर आपको ये बोल दिया जाता साइन किसकी वैल्यू निकालो, 60 डिग्री की, फिर से वही लोगे रूट L/4। क्या लोगे, रूट L/4। और 60 के लेफ्ट में आपको कितने नंबर, कितने डिग्री वाले नंबर नजर आ रहे हैं, आप कहोगे 1 2 3, लेफ्ट साइड यही होती है ना, तो कितने नजर आए बच्चों,
3 और अपन में 4 और इसका क्या हो जाएगा अंडर द रूट। अब आपको पता है 3 का कोई प्रॉपर रूट नहीं होता और 3 से 4 कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या लिख दोगे अंडर द रूट 3 और 4 का क्या होता है बच्चों स्क्वायर रूट 2 होता है। इसका मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई रूट 3/2 आ गई। ठीक है, आगे देखिए अगर आपको निकालना होता साइन 90 डिग्री तो इस ट्रिक से आप कहते लाला राम लाल चुप चुप रोए से फिर से वही क्या है अंडर द रूट L/4 और 90 डिग्री के लेफ्ट में कितने डिजिट है 1 2 3 4 तो आप कहते 4/4। अब आपने देखा 4 से 4 कैंसिल हो रहा है 1 आया, 1 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। इसका मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो हमने इस ट्रिक से सारी साइन की वैल्यू निकाल दी। आई होप आपको साइन के लिए क्या ट्रिक है और कैसे यूज हुई वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कोस की तरफ। हम कोस की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। अब जब भी आपको वैल्यू निकालनी दी जाए तो वो बिल्कुल 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे वो मैं लास्ट में इसका सम अप करके बताऊंगी। अभी आगे सीखिए कि आप कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सारी वैल्यूज कोस 0 की, कोस 30 की, कोस 45 की। अब यहाँ ध्यान से देखिए मैंने कहा आपको कोस 0 की वैल्यू निकालनी है। आपने ट्रिक लिख ली है कोने में लाला राम लाल चुप चुप रोए और आपने देखा कोस के लिए r/4 लिखना पड़ेगा क्योंकि कोस के नीचे क्या है r और 4 है। इसका अंडर द रूट किया। अब इस टाइम पे आपको क्या देखनी पड़ेगी राइट हैंड साइड की वैल्यूज। इसका मतलब 0 के राइट में कितने नंबर है 1 2 3 4 तो आप क्या लिखोगे 4/4 और अंडर द रूट 4 से 4 कैंसिल हुआ 1 और 1 का रूट करोगे तो बच्चों 1 आएगा। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब आप बात करोगे कोस 30 डिग्री की तो फिर से यही रूट r/4 और आपको r क्या है 30 के राइट हैंड साइड में कितने नंबर है 1 2 3 तो आपके पास क्या आ गया अंडर द रूट 3/4। 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं हो रहे तो इसका मतलब रूट 3/2 ये आ जाएगा। क्यों आया बच्चों फिर से वही बात 4 का तो रूट होता है ना 2, 3 का नहीं होता उसको रूट में रख दिया तो आपके पास कोस 30 की वैल्यू क्या आ गई रूट 3/2 आ गई। आगे बात करते हैं कोस 45 डिग्री की। कैसे करोगे वही रूट r/4 और आपके पास 45 के राइट में कितने हैं 2 हैं और 2/4 हो जाएगा इसका रूट 2 बन जा 2 2 2 जा 4 ये हो गया आपके पास 1/√2 है ना। कितना हो गया 1/√2 ऐसे ही सिखाया था। ठीक है, आगे देखिए कोस 60 डिग्री फिर से वही right/4 है तो 60 के राइट में कितनी डिजिट है बच्चों 1 तो 1/4 करोगे इसका रूट करोगे तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 इसका मतलब 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब अगर आप कोस 90 डिग्री का देखोगे राइट में देखना है और डिवाइड में 4 r का मतलब राइट हैंड साइड। इसके राइट में तो कुछ भी नहीं है टेबल ही खत्म है। इसका मतलब राइट में क्या है 0 है और 0 डिवाइड बाय 4 करोगे तो बच्चों 0 ही आएगा। दैट मीन्स कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 0 आई। तो हमने इस ट्रिक में से सेकंड वाली कॉलम को उठाकर सारी कोस की वैल्यू निकाल दी। अब हम किसकी बात कर लेते हैं टेंजेंट की बात कर लेते हैं कि अगर आपको टेंजेंट 0 की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे देखोगे टेंजेंट 0 डिग्री। बच्चों देखो आपने देखा ट्रिक में कि क्या आ रहा है L/R आ रहा है। L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड R का मतलब राइट हैंड साइड। जब आप 0 डिग्री के लेफ्ट में गए तो 0 डिग्री के लेफ्ट में क्या है बच्चों कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना क्योंकि 0 डिग्री का लेफ्ट यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो आप कहोगे L की जगह तो आ गया 0 और 0 डिग्री के राइट हैंड साइड में कितने नंबर है 1 2 3 4 और 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा और 0 का रूट भी क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब अगर बात कर ले हम टेंजेंट 30 डिग्री की तो आप कहोगे टेंजेंट 30 के लेफ्ट में कितना है 1 है और 30 के राइट में 3 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/3। इसका मतलब अगर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा
√3। तो आपके पास टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 आ गई। ऐसे ही अगर आपको टेंजेंट 45 डिग्री की निकालनी पड़ जाए, फिर से आप क्या कहोगे, लेफ्ट और राइट देखना है। 45 के लेफ्ट में भी 2 है और राइट में भी 2 है, तो आप कहोगे 2/2 और 1 आएगा और 1 का रूट करोगे तो 1 ही आएगा। दैट मीन्स टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आगे देखिए, अगर आपके पास बोल दिया जाए टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 60 के लेफ्ट में 3 है और राइट में कितना है, 1 है, तो ये हो गया आपका √3/1 और 1 डिवाइड में हो कोई वैल्यू नहीं रखता, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो आपके पास ये कितना आ गया बच्चों, √3, क्योंकि 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। अब बात करते हैं हम टेंजेंट 90 डिग्री की। बच्चों टेंजेंट 90 डिग्री L/R है ना, इसके लेफ्ट में देखो 1 2 3 4, लेफ्ट में तो 4 है लेकिन राइट में तो कुछ भी नहीं है, यानी डिवाइड में 0 आ गया। और आप सबको पता है जब नीचे 0 आ जाए, रैशनल तो ये बना ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, जब नीचे 0 आ जाता है तो बच्चों इनफाइनाइट हो जाता है, यानी हमें नहीं पता ये क्या आंसर देगा। 0 से कोई चीज़ डिवाइड होकर क्या आंसर देगी हमें नहीं पता होता, इसीलिए हम कह देंगे टेंजेंट जो है 90 डिग्री उसका रिजल्ट आया नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, और ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। समझ आया, क्योंकि इसके डिवाइड में 0 आया इसलिए हमने बोल दिया ये नॉट डिफाइंड रहेगा, हमें नहीं पता ये हमें क्या वैल्यू देगा। तो आई होप साइन की, कोस की और टेन की इस ट्रिक से मैंने कैसे वैल्यू निकाली आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अगर कोसिकेंट, सीकेंट और टेंजेंट की बात की, कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई, 4/लेफ्ट था, 0 डिग्री के लेफ्ट में कुछ भी नहीं था, तो हमने कहा 0 है, किसी के भी नीचे 0 आ जाए तो मैंने आपको अभी बताया था वो आपको इन्फिनिटी देगा, यानी कि नॉट डिफाइंड वैल्यू देगा। तो कोसिकेंट 0 डिग्री क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। उसके बाद अगर आपको कोसिकेंट 30 डिग्री निकालना पड़ जाए तो फिर से आप क्या कहोगे, 4/L, 4/L, और 4 तो 4 है ही बच्चों, 30 डिग्री के लेफ्ट में कितने नंबर हैं, 1, तो आप कहोगे 4/1 और 1 से 4 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आएगा। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बात कर लेते हैं कोसिकेंट 45 की। 45 डिग्री फिर से वही 4/L, तो 4 तो है बच्चों, ये देखो 45 के लेफ्ट में कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 2 से 4 को डिवाइड करोगे 2 आएगा और 2 का कोई प्रॉपर रूट नहीं होता, तो इसीलिए कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। अब हम बात कर लेते हैं कोसिकेंट 60 डिग्री की। बच्चा 60 डिग्री के लेफ्ट में देखो कितने नंबर है, 1 2 और 3, ऊपर 4 था, नीचे 3 और अंडर द रूट, तो 4 का तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और 3 का कुछ नहीं होता, तो ये हो गया आपका 2/√3। आई होप आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि हम क्या करते जा रहे हैं। कोसिकेंट 90 डिग्री देखो, अब 4 तो है और अपोन में L है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4/4 करोगे कैंसिल होके 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चा, 1 ही आएगा। ठीक है, ये थी आपकी कोसिकेंट की वैल्यूज डिफरेंट बेसिक एंगल्स पर। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम सीकेंट की कैसे निकालेंगे। अब आपने देखा सीकेंट के किसका उल्टा होता है बच्चों, कोस का उल्टा होता है, यानी कि आप कहोगे सीकेंट के लिए मुझे कौन सा रूल, कौन सी ट्रिक लेनी होगी, 4/R, यानी कि 4 के बटे में राइट हैंड साइड वाले नंबर। तो आपने देखा 0 के 4 तो है ही, 0 के राइट हैंड साइड में कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4/4 करोगे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, 1 होता है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा सीकेंट 30 की। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप करोगे 4/30 के राइट में 3 नंबर है, तो आप कहोगे ये कितना हो गया, 2/√3 हो गया। कितना हो गया बच्चा, 2/√3 हो गया। अगर आपको 45 की निकालनी पड़ जाए तो 4/ कितने है, साइड में 2 है, इसका रूट करोगे तो आपके पास ये कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, अगर आपको cos 60 की निकालनी पड़ जाए, 60 यहाँ पे क्या है, 4 है, और डिवाइड में राइट में कितने हैं, 1 है, तो इसका रूट करोगे तो कितना आएगा बच्चों,
2 आएगा। 90 के निकालोगे 4 तो है ही, 90 के राइट में कुछ भी नहीं 0, यानी कि कैसा आंसर देगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड आंसर देगा। समझ आया कैसे जल्दी जल्दी कर दिया अब मैंने। देखिए जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी ऐसे जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर पाओगे। कोटेंजेंट की देखते हैं बच्चों। कोट के लिए क्या आया आपके पास, आर अपॉन एल इंटू रूट, यानी कि इसको अपोजिट कर दिया 10 को, तब आपका कोट आया, आर अपॉन एल कर दिया। जब आपको कोट 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0 के राइट में देखो कितने हैं, 0 के राइट में 4 है बच्चों, और 0 के लेफ्ट में कुछ नहीं यानी 0 है। तो इसका मतलब ये कैसी आंसर देगा आपको, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिवाइड में 0 आ गया। उसके बाद अगर आपको 30 की निकालनी है तो राइट में 3 है और लेफ्ट में 1 है, क्या आएगा, √3 अपॉन 1 यानी कि √3। अगर आपको कोट 45 की निकालनी है तो राइट और लेफ्ट देखना है ना, राइट में भी 2 है और लेफ्ट में भी 2 है, और अंडर द रूट करोगे काट कर 1 आएगा, और 1 का रूट कितना आएगा आपका, 1 आएगा। कोट 60 देखो, कोट 60 के राइट में 1 है और लेफ्ट में कितने हैं बच्चों, 3 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √3 आ जाएगा। कोट 90 देखो, अब कोट 90 के राइट में कुछ नहीं है और लेफ्ट में 4 है, और 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। ऐसे आपने इस ट्रिक से पूरी की पूरी टेबल निकाल दी। अब ये तो थी पूरी टेबल निकालने की बात। अगर आपको क्वेश्चन में निकालना है तो आप एग्जाम में सीधा क्या करोगे, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, लाला राम लाल चुप चुप रोए। लाल एल का मतलब लेफ्ट में नंबर देखने हैं, आर का मतलब राइट में नंबर देखने हैं, और 4 लेना है, उनको डिवाइड करके अंडर द रूट अपनी तरफ से लगाना है। आप एक कॉर्नर में फटाफट लिख लेना LRL 4 और आपको ये भी पता है साइन अगर L अपॉन 4 है तो कोसिकेंट 4 अपॉन L होगा, ठीक है। किनको करना है, फिर एक छोटी सी लाइन लिख लेना बस, ये ऐसे। और अगर कोई भी वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाए, मान लीजिए मैंने कहा टेंजेंट 45 निकालो, आपको पता है टेंजेंट L अपॉन आ रहा है, यानी कि 45 के लेफ्ट में भी देखो और 45 के राइट में भी देखो, लेफ्ट में भी 2 है राइट में भी 2 है, तो आप कहोगे 2 अपॉन 2 का कैंसिल हुआ, एक दूसरे से 1 हुआ, तो क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई। अब आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, सीधा बस ये वैल्यू लिखो बेसिक, और इनके लेफ्ट राइट लेफ्ट जो आपको रिलेशन नजर आ रहा है उससे आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर दो। अब आपके लिए होमवर्क यही है कि आपको ये ट्रिक लेकर बिना मेरी वीडियो को देखे अब एक बार बंद कर दीजिए देखने के बाद, और खुद से इस ट्रिक को निकालकर डिफरेंट वैल्यूज निकाल कर देखिए बच्चों, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कराऊंगी। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूं और रेगुलर क्लासेस लाती रहूं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपको आइडेंटिटी कराऊंगी कि जो अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं उनकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं वो हम करेंगे। उसके बाद हम करेंगे सीधा चैप्टर शुरू, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी ये 3-4 पार्ट बेसिक के कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छे से समझ आ जाएंगे, वो बच्चा अच्छे से पूरे के पूरे चैप्टर को कर पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।